नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो सिर्फ एक पावर प्लांट नहीं है, बल्कि इंडिया के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन का सिंबल है। हम बात कर रहे हैं सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, जो इंडिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो अक्सर सोलर और विंड स्पॉटलाइट में आते हैं, लेकिन हाइड्रो पावर के बारे में कोई बात नहीं करता या कम ही बातें होती हैं। हाइड्रो पावर जो होता है वो ग्रिड स्टेबिलिटी का बैकबोन होता है, क्योंकि यह चौबीसों घंटे सेम पावर जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है, जो कि विंड और सोलर के इसमें अक्सर नहीं होती है। यह फ्लड मॉडरेशन का भी टूल होता है और रिमोट रीजन्स के डेवलपमेंट का भी इंजन होता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में सुबनसिरी प्रोजेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। 23 दिसंबर 2025 को एक हिस्टोरिक माइलस्टोन हाल ही में अचीव हुआ। देश के यूनियन मिनिस्टर श्री मनोहर लाल खट्टर, जो पावर, हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने वर्चुअल मोड के थ्रू इस प्रोजेक्ट के यूनिट 2 का कमर्शियल ऑपरेशन का इनॉग्रेशन हाल ही में किया। यह यूनिट 2 जो है वह 250 मेगावाट की है। इसका कमर्शियल ऑपरेशन डेट ऑफिशियली 23 दिसंबर 2025 को डिक्लेयर किया गया। यह प्रोजेक्ट सुबनसिरी रिवर पर बना है, जो गेरुकामुख के पास है। यह आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर लोकेटेड है। इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रही है NHPC लिमिटेड, अर्थात नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यह कमीशनिंग सिर्फ एक यूनिट की शुरुआत नहीं है, यह इंडिया के हाइड्रो पावर जर्नी का टर्निंग पॉइंट है। सुबनसिरी प्रोजेक्ट का सिग्निफिकेंट मल्टी लेयर्ड है। सबसे पहले क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, उसके बाद एनर्जी सिक्योरिटी और तीसरा रीजनल इंटीग्रेशन। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, इंडिया के ने नेट जीरो टारगेट कमिट किए हैं हाइड्रो पावर में। फॉसिल फ्यूल हाइड्रो पावर जो होता है, इसमें फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस कम करता है। 24 घंटे सातों दिन बेस लोड मैनेज करके रखता है और प्रोवाइड करता है। साथ में रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड के साथ बैलेंस रखता है। फिर आते हैं एनर्जी सिक्योरिटी पर। एनर्जी सिक्योरिटी नॉर्थ ईस्ट जैसे रिमोट रीजन में रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी देता है। साथ में इंडस्ट्रियल ग्रोथ में मदद करता है और अर्बनाइजेशन पॉसिबल बनाता है। सीनियर ऑफिसर्स, पावर सेक्रेटरी और NHPC CMD भूपेन गुप्ता ने क्लियरली हाईलाइट किया है कि सुबनसिरी प्रोजेक्ट इंडिया के नेशनल ग्रिड को स्ट्रेंथन करेगा। तीसरा, रीजनल इंटीग्रेशन, अरुणाचल प्रदेश और असम को नेशनल एनर्जी मैप के सेंटर में लाता है। चलिए अब थोड़ा सा इसकी कैपेसिटी और कमीशनिंग के बारे में जानते हैं। इस प्रोजेक्ट की टोटल कैपेसिटी 2000 मेगावाट है और इसमें 8 यूनिट है और हर यूनिट 250 मेगावाट की है। अब तक 2 यूनिट ऑपरेशन हो चुकी हैं। 3 और यूनिट को जल्द ही कमीशन किया जाएगा। जो बची हुई 4 यूनिट होंगी वो 2026 से 27 के बीच कमीशन की जाएंगी। एक बार फुल्ली ऑपरेशनल हो गया तो उसकी एनुअल जनरेशन होगा 7422 मिलियन यूनिट, जो कि प्योर रिन्यूएबल होगा। इसका मतलब करोड़ों यूनिट जो होगी वो क्लीन पावर से के थ्रू बन रही होगी। कोल और गैस प्लांट पर प्रेशर कम होगा और कार्बन एमिशन भी घटेगी। इसकी कुछ डिजाइन इंजीनियरिंग और फ्लड मॉडरेशन के बारे में भी बात करते हैं। सुबनसिरी प्रोजेक्ट सिर्फ साइज में बड़ा नहीं है, यह इंजीनियरिंग एक्सीलेंस में भी यूनिक है। इसका प्रोजेक्ट डिजाइन जो है वरन रन ऑफ द रिवर स्कीम के थ्रू है। स्मॉल पॉन्डेजेस एक साथ आए हैं और एनवायरमेंटली कंपेरेटिवली सस्टेनेबल मॉडल है ये। डैम फीचर की बात की जाए तो यह 116 मीटर हाई कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। यह नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा डैम है। इसमें 8 हेड रेस टनल लगी हुई हैं, जो वाइडर वाटर डाइवर्शन के लिए एडवांस्ड टनलिंग टेक्नोलॉजी देती हैं।
यह सुबनसिरी रिवर पर है, जो फर्स्ट कास्केडेड डैम है। इसमें 442 मिलियन क्यूबिक मीटर फ्लड प्रोवाइड किया जाता है। इस रिजर्वायर का टोटल स्टोरेज जो है वो 1365 मिलियन क्यूबिक मीटर है। फ्लड सीजन में लगभग ये 1/3 एम्प्टी रखा जाता है। इसका फायदा क्या होता है? डाउन स्ट्रीम असम के एरिया फ्लड इम्पैक्ट से प्रोटेक्ट रहते हैं। यह इंडिया का हेवीएस्ट हाइड्रो जनरेटर वोटर्स है। इसमें लार्जेस्ट स्टेटर है। इसमें बिगेस्ट मेन इनलेट वॉल्स है और एडवांस्ड डैम कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज इसमें यूज की गई हैं। यह प्रोजेक्ट इंडिया की हाइड्रो पावर इंजिन कैपेबिलिटी को ग्लोबल लेवल पर शोकेस करता है। अब सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का रियल सक्सेस तब होता है जब उसका इम्पैक्ट ग्राउंड पर दिखे। पावर डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बात करें तो इससे 16 स्टेट्स को सप्लाई मिलेगी। मतलब इससे कुल 16 स्टेट्स बेनिफिशियरी होंगे। इसमें अरुणाचल प्रदेश और असम के लिए फ्री पावर दी जाएगी और 1000 मेगावाट नॉर्थ ईस्ट के लिए कुल रिजर्व किया जाएगा 2000 मेगावाट में से। इससे 7000 लोगों को डेली का रोजगार मिलेगा, जो कि स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों कैटेगरीज में होगा। इसका इफेक्ट इनकम जनरेशन, स्किल डेवलपमेंट और लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। लॉन्ग टर्म रेंज में बात करें तो लोकल इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी, टूरिज्म पोटेंशियल इंक्रीज होगा, रिवर नेविगेशन इंप्रूव होगी और जो माइग्रेशन है वो रुकेगा। एनएचपीसी के रोल के बारे में बात करते हैं। एनएचपीसी अर्थात नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन सिर्फ पावर प्रोड्यूसर नहीं है, बल्कि रीजनल डेवलपमेंट पार्टनर भी है। यह 522 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं किसने? एनएचपीसी ने, जिससे कि डाउनस्ट्रीम तक 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम तक सॉइल इरोजन रोका जा सके। और इसने आईआरएमए के साथ मिलकर सेरिकल्चर हैंडलूम को भी डेवलप किया है। इसमें 5000 जो महिला किसान हैं उनको फायदा दिया गया है इसके थ्रू। सीएसआर अर्थात कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे हिसाब से बात करें तो एनएचपीसी के द्वारा 155 करोड़ सीएसआर एक्सपेंडिचर है। मतलब उनके द्वारा सीएसआर उसमें 155 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। स्वच्छ विद्यालय अभियान टॉयलेट बनाए गए हैं, स्कूल्स बनाए गए हैं, पीने के पानी की फैसिलिटी बनाई गई है और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। इस प्रोजेक्ट का सोशल एक्सेप्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है। एनएचपीसी आज 100% ग्रीन एनर्जी कंपनी है। इसकी कुल इंस्टॉल कैपेसिटी 8333 मेगावाट है। कुल 30 पावर स्टेशन इसके अंतर्गत आते हैं। 9704 मेगावाट इसके अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं। इसका मतलब हाइड्रो पावर इंडिया की एनर्जी मिक्स का लॉन्ग टर्म पिलर बनकर रहेगा। सुबनसिरी जैसा मेगा प्रोजेक्ट इंडिया के क्लीन एनर्जी रोड मैप को रियलिस्टिक बनाते हैं और नेट जीरो टारगेट को अचीव करने में मदद करते हैं। फ्रेंड्स, आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।